Today we will solve question 6, 7, 8, 9 exercise 13.5. Question number 6. A village having a population. Total population of village given 4,000 require 150 liter of water per head per day. Require water per head per day 150 लीटर। टोटल एक व्यक्ति को वाटर चाहिए एक दिन के लिए, वो 150 है, तो 4000 के लिए वाटर कितना लगेगा। रिक्वायर्ड वाटर फॉर 4000 पर्सन्स पर डे। एक दिन में कितना वाटर खर्च होगा उनके लिए 4150। 15 4 जा 60, 3 4 1 2 3 4 लीटर्स वाटर यूज डेली। 6 लाख लीटर, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो इसको मैं लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करता हूँ। 600 मीटर क्यूब वाटर रिक्वायर्ड पर डे। हाउ मैनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट इफ टैंक मेजरिंग। टैंक की जो मेजरमेंट है वो हमें क्या गिवन है। टैंक मेजरमेंट इज इक्वल टू 20 मीटर, 15 मीटर, 6 मीटर। इस टैंक का जो वाटर है इतने व्यक्तियों के लिए कितने दिन तक चल सकता है। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक मल्टीप्लाई करेंगे इनकी। 15 2 जा 30, 306, 6 3 जा 18, 00 मीटर क्यूब। नंबर ऑफ डेज वाटर विल लास्ट, कितने दिन तक वो चलेगा। तो टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक डिवाइड बाय वाटर रिक्वायर्ड पर डे। कैपेसिटी है 1800 और वाटर रिक्वायर है 600। 0 से 0 कैंसल, 6 3, देयरफॉर 3 days इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7. A godown measure 40 meter multiply 25 meter multiply 10 meter. Find the maximum number of wooden crates of each measuring 1.5 meter, 1.25 meter, 0.5 meter then that can be stored in the godown. ये गोडाउन का साइज है, ये वुडन करेट का साइज है। इस गोडाउन में कितनी इस साइज की करेट्स आ सकती है। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 10,000। क्या आएगा ये 25 4 जा 100 and 20 10,000 मीटर क्यूब। वुडन करेट्स वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम ऑफ करेट्स आएगा 0.9375। मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेट्स स्टोर इन गोडाउन फाइंड आउट करनी है। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, वॉल्यूम ऑफ कैरेट्स। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन है हमारे पास 10,000 एंड वॉल्यूम ऑफ कैरेट्स है 0.9375। कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 10,666.6। बट नंबर ऑफ कैरेट्स नॉट इन पॉइंट, देयरफॉर मैक्सिमम number of carats is equal to 10,666. but this is answer different from the book। कि बुक में जो गिवन है वो 10 है यहाँ पे, और उसके अकॉर्डिंग आंसर इसका 1666 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 8. A solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. 12 centimeter
ईच साइड है क्यूब की, उसको कट किया हमने 8 क्यूब ऑफ इक्वल वॉल्यूम, 8 छोटे छोटे क्यूब में उसको डिवाइड कर दिया। व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब? लेट साइड ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल टू ए। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इक्वल टू ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब with side 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 क्यूब, 12 का क्यूब। अब जब उन्हें इसको ही डिवाइड किया है 8 इक्वल पार्ट में, तो इसका वॉल्यूम और जिस क्यूब में पार्ट 8 है वो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? इक्वल। तो वॉल्यूम ऑफ ओल्ड क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ओल्ड क्यूब होगा 12 क्यूब, और न्यू क्यूब कितने जनरेट हुए हैं? 8, और एक का जो वॉल्यूम है ए क्यूब है, तो 8। ए क्यूब हमें साइड फाइंड आउट करनी है। ए क्यूब 12/8, 12 क्यूब बाई 8। 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 का क्यूब, तो 12/2 क्यूब इक्वल टू ए क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसल, 2 6 12। जो न्यू क्यूब है उसकी साइड आएगी 6 सेंटीमीटर। एंड फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड क्यूब। ओल्ड क्यूब का सरफेस एरिया होगा 6 साइड स्क्वायर, साइड है 12, 6 12 स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, न्यू क्यूब है जो उसका सरफेस एरिया होगा 6 स्क्वायर। रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ओल्ड क्यूब, सरफेस एरिया न्यू क्यूब। 6 6 12 12 6 6 6 2 12, 6 2 12। Therefore ratio is 4:1। क्वेश्चन नंबर 9। अ रिवर 3 मीटर डीप है, या उसकी हाइट गिवन है। रिवर की हाइट ऑफ रिवर 3 मीटर एंड 40 मीटर वाइड। जो ब्रेड्थ है रिवर की, ब्रेड्थ ऑफ रिवर इज इक्वल टू 40 मीटर, इज फॉलोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर्स। जो उसकी स्पीड है वो क्या है? स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर्स। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। 1 मिनट में कितना जो पानी है वो समुंदर है जो सी के अंदर जाएगा। कीबोर्ड टाइप में अपनी कोई भी रिवर है इस टाइप की, यहाँ से वाटर आ रहा है और इस टाइप बह रहा है। जो इसकी लेंथ है वो हमें फाइंड आउट करनी है, क्योंकि वही हमें गिवन नहीं है, उससे हम खुद सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमें वाटर की फॉलोइंग स्पीड दी है, इससे हम लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। जो रिवर की ब्रेड्थ है, ये वाली ब्रेड्थ वो हमें 40 मीटर गिवन है। जो ये डीपनेस है उसकी वो 3 मीटर है, कीवर्ड फॉर्म में है। और एल हम स्पीड से फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि वो स्पीड से बह रही है, तो स्पीड है उसकी वही उसकी लेंथ होगी। स्पीड हमें गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर्स, लेकिन ये सारा मीटर में है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 2 × 1000 आवर्स में, पर मिनट में निकालेंगे। 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट। 60 से डिवाइड किया, 2000 से मल्टीप्लाई, 2 3 6, 100/3 मीटर। स्पीड ही उसकी क्या हो जाएगी? लेंथ।
क्योंकि स्पीड है जो उसकी डायरेक्शन में चल रही है तो वो उसकी लेंथ है, और 1 मिनट में वो लेंथ कवर करती है 100/3 मीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ रिवर पर मिनट के हिसाब से उसका जो वॉल्यूम है वो आएगा हमारे पास LBH 3 मीटर 40 मीटर 100/3, 3 से 3 कैंसल, 4000 मीटर क्यूब वाटर fall into sea in a minute. Thanks for watching.